my name is Nitin Kumar and I teach you all English grammatical lessons and how to speak English. So guys, हमेशा की तरह आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे. So देखते हैं आज का जो टॉपिक क्या है और उसको कहाँ पर कैसे यूज़ करना है. आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया मैं आप लोगों के लिए. इसको सीखने के बाद क्या होगा गाइस, आप घर से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत छोटे छोटे लिटिल बिट सेंटेंसेस होते हैं ना जो हम घर में मोस्टली यूज़ करते हैं, वो आप आज के सेशन में सीख जाएंगे और फिर बोलना भी शुरू कर देंगे. चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है और कैसे सीखना है, इसको कहाँ यूज़ करना है. सो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पेरेटिव. ठीक है, आज का जो इम्पेरेटिव टॉपिक है, मतलब इम्पेरेटिव के अंदर क्या क्या चीज़ कॉमन सेंटेंसेस आते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने घर पे करते हैं और इनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है. देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि इम्पेरेटिव का इस्तेमाल हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए करते हैं. मतलब इस लेसन में हम लोग उन सेंटेंसेस को सीखेंगे कि जब कभी हमें किसी को ऑर्डर देना हो, मतलब कोई हुक्म देते ना कि जाओ ये लेकर आओ या ये करो या ऐसा करो, तो उस वे में इसको हम सीखेंगे, उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको. और सेकंड, किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो भी यूज़ किया जाता है और एडवाइस देनी हो, एडवाइस तो हम लोग बहुत लेते भी और देते भी है ना. सो ये भी आज यूज़ करेंगे. सो लेट स्टार्ट वन बाय वन, देर नहीं करते हैं. ठीक है, शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं ऑर्डर से. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल, मतलब इतना हार्ड नहीं, बहुत आसान है. अब देखते हैं. चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं. गाइस ऑर्डर मतलब वो होटल वाला ऑर्डर देना नहीं, लाइक कभी पिज्जा ऑर्डर कर दिया. ऑर्डर मींस किसी को कोई कमांड देना है. फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है और आप उससे कहो खड़े हो जाओ. क्या कहते हैं, आप उससे खड़े हो जाओ. खड़े होकर आपने उसे बोल दिया खड़े हो जाओ. अच्छा एक चीज और, इस फॉर्मेट की जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसकी खास बात पता है कि आपको इसके अंदर ना ही कोई सब्जेक्ट यूज करना है. ठीक है, मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि यार इसमें सब्जेक्ट कौन सा लगेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये सब हमें यूज ही नहीं करना. सब्जेक्ट नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी. सो दैट्स ग्रेट कि बहुत आसान हो जाएगा इसको सीखना. तो बता देता हूँ मैं इसका फॉर्मेट रूल क्या है. देखिए हमें सिर्फ क्या करना है, जो इसका रूल है, हालांकि रूल नहीं फिर भी मैं आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ. हमें सिर्फ मेन वर्ब लगानी है, ये फर्स्ट में, और ऑब्जेक्ट लगाना है, बस. इन दोनों से ये बन जाएगा. अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाना. सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाना, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये वाली कमांड जब किसी के साथ करते हैं तो वो पर्सन हमारे सामने ही होता है. मीन्स इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा हो या हमें कोई देख रहा हो या हम उसको देख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, आई कॉन्टेक्ट हो रखा हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, वो खड़ा, आप उसको बोलते हो कि एक गिलास पानी लेके आओ, तो क्या होगा, गिव मी वन ग्लास वाटर. अब तो उसको नाम लेने की या उसको सब्जेक्टली बोलने की, तुम आप ऐसे बोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको इंटेंशनली पता है कि हम उसी से बात कर रहे हैं. जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब मैं कहूँ चुप हो जाओ, तो आपने नोटिस किया मैंने क्या कहा, चुप हो जाओ. नहीं तो मैंने कहा कि आप चुप हो जाओ, या किसी का नेम सुरेश रमेश कुछ नाम लेके नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है मैं आप ही से बात कर रहा हूँ. तो जब भी हम किसी पर्सन से आई कांटेक्ट थ्रू बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसको पता होता है मुझसे बात कर रहे हैं, तो उसका नेम या सब्जेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं होती. सीधा उसको हम एक कमांड देते हैं, चाहे वो ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की या एडवाइस की हो. सो लेट स्टार्ट. ऐसे ही है, जैसे आपके सामने कोई है, कोई बैठा हुआ है, आप बोलते हो उसे खड़े हो जाओ. ठीक है, तो खड़े हो जाओ कैसे बोलेंगे, बहुत आसान है ना. क्या बोलते हैं, स्टैंड अप. क्या, स्टैंड अप. ओके, बैठ जाओ, सिट डाउन. ओके, इधर आओ, कम हियर. इधर आओ. अब किसी बच्चे को या किसी पर्सन को किसी बुला रहे हो, उसने आपकी तरफ देखा, आपने उसको देखा, बोला, इशारा करके गई, इधर आओ. आपने उससे इशारा करके बुलाया, इधर आओ, तो क्या होगा, कम हियर. ठीक है, उधर जाओ, गो देयर. इसे पकड़ो, अब कोई सामान है, आप उसको बोलते हो इसे पकड़ो, तो इसे पकड़ो. अब गाइस आपको पता है पकड़ने के मतलब काफी होते हैं. अगर मैं कोई चीज फेंक के दे रहा हूँ तो कैच होता है, कैच इट.
ठीक है। और अगर मैं इसको नॉर्मली किसी को इसलिए किसी हाथ में कुछ चीज़ दे रहा हूँ, उसको पकड़ने को कह रहा हूँ, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं होल्ड इट। क्या होगा, होल्ड इट, ठीक है, होल्ड इट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग ऑर्डर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि लाइट बंद कर दो, ऑफ द लाइट, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्लोज द डोर, खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। तो इस तरीके से आप घर में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, वर्ब लगानी ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पानी पिला दो, गिव मी वाटर, ठीक है, खाना दे दो, सर्व फूड, ठीक है। तो क्या होगा, आप ऐसे धीरे धीरे इस सेंटेंस से यूज अपने घर में इजीली कर सकते हो। बहुत आसान है, देखो स्टार्टिंग ऐसी होती है, जब आप इन सब का इस्तेमाल करने लगोगे तो आपकी हैबिट होना शुरू हो जाएगी। चलिए, ये तो रहा हमारा ऑर्डर का, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, रिक्वेस्ट की। अच्छा, रिक्वेस्ट इससे ज़्यादा बहुत आसान है, पूछिए कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने रिक्वेस्ट में यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ प्लीज बोलना है। क्या बोलना है, प्लीज। जैसे खड़े हो जाओ, आपने तो उसमें एकदम रूडली बोल दिया और एकदम नॉर्मली बोल दिया खड़े हो जाओ। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई सीनियर पर्सन है या रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज खड़े हो जाइए। तो खड़े हो जाइए, तो प्लीज वर्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा इसके आगे, मतलब ये है कि इन सब के आगे आपको क्या करना है, इन सब को यूज करने से पहले सिर्फ एक वर्ड लगाना है, दैट इज प्लीज। प्लीज लिख दोगे, वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका रिक्वेस्ट मोड। मतलब ये कि आप जब प्लीज लगा के किसी को कुछ बोलेंगे करने को, तो वो रिक्वेस्ट मोड होता है। जैसे कि आपने कहा कि चुप होने को, आपने किसी को बोला कि प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज गेट रिलैक्स। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ प्लीज लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इन सब का यूज भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट में सिर्फ प्लीज लगाना है, एज इट इज ऑर्डर की तरह होता है, बस आपको बोलने से पहले क्या करना है, प्लीज वर्ड का यूज करना है, ठीक है। सो ऑर्डर डन, और आपका रिक्वेस्ट भी क्या हो गया, ओके हो गया, ऑर्डर भी हो गया और रिक्वेस्ट भी हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी एडवाइस की। चल दोस्तों, पता है आपको कि एडवाइस होती है, हम लोगों को क्या बोलते हैं, दो तरीके से देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी है ना। चलिए आप उन सब पे बात करेंगे कि एडवाइस कैसे देनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवाइस हमें दो तरह से यूज़ करेंगे हम लोग, एक तो करेंगे डू और एक करेंगे डोंट, ठीक है, डू एंड डोंट। अच्छा, डू का मतलब बताते हैं यहाँ पर किस तरह के इसलिए यूज़ होगा। डू यूज़ होगा ज़रूर करने के लिए, क्या करने के लिए, ज़रूर करने के लिए, मतलब कोई चीज़ हमें वो ज़रूर करनी है, ठीक है, तो तब हम डू के लिए यूज़ करेंगे। और डोंट की अगर बात करूँ तो उस चीज़ को नहीं करना, मतलब आप कह सकते हो सेंटेंस में मत लगा सकते हैं हम लोग, या फिर नहीं, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी या फिर ये मत करना, तो हम लोग डू और डोंट का इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए, अब इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि सबसे हम लोग यूज करते हैं डोंट का, ठीक है, डोंट की हम लोग बात करते हैं, ये हमारा चल रहा है एडवाइस का, ओके। आप लोग समझ रहे हैं ना जो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आने लग जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, आप जितनी प्रैक्टिस देंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे। वो लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वही चीज़ है। सो लेट्स पॉइंट पे आते हैं हम अपने एडवाइस की बात करते हैं। हम लोग एडवाइस में क्या सीख रहे हैं अभी, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डोंट का, ठीक है। डोंट का इस्तेमाल इसलिए स्टार्टिंग से कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पेरेंट्स के थ्रू घर पे ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलती है, ये मत करो, वैसा मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, यस और नो। तो उन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आजकल बच्चे जो थे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यस और नो। तो अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि फ़ोन मत चलाओ या फ़ोन इस्तेमाल मत करो, तो क्या होगा इसका, डोंट। अच्छा, अब देखिए सिर्फ यही फॉर्मेट रहेगा, बस आगे क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग से पहले यहाँ पर सिर्फ डोंट एंड डू लगा देना, मतलब डू और एंड डोंट, बस ये इस्तेमाल करना, कुछ नहीं करना। इन दोनों में से एक चीज चूज कर लेनी है। अब हमारे पास नेगेटिव चल रहा है, डोंट यूज करेंगे हम लोग।
तो फोन इस्तेमाल मत करो, डोंट यूज सेल फोन। मोबाइल आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, आप कुछ भी लगा लीजिए। सो फोन मत यूज करो, डोंट यूज सेल फोन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई छोटे बच्चे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, है ना, और हम लोग क्या बोलते हैं कि अब अब्यूजिंग करने लगे लोग, मतलब गाली मत दो, क्या बच्चों बोलते, बच्चों गाली मत दो, तो उनको डांट रहे हैं गाली मत दो, गाली मत दो। गाली मत दो मतलब होगा डोंट, सबसे पहले डोंट यूज करना है, डोंट अब्यूज, डोंट अब्यूज, हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि झगड़ा मत करो, डोंट क्वेरल, ठीक है। मुझसे बात मत करो, ये तो बहुत कॉमन है, आप सभी को पता भी होगा, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, है ना। तो ऐसे बहुत आसान चीजें आप घर में यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए और भी बहुत सारे कि उधर मत जाओ, डोंट गो देयर, या फिर उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसी से बहुत सारे एग्जांपल और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा नेगेटिव पार्ट। अब बात करते हैं हम लोग डू की, जो हमें जरूर करना है। ये भी हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बोलते हैं ना, गाइडेंस, कि ये जरूर करना है, ऐसा करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, डू की। जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली कहीं घूमने जा रही है और हमें घर पर छोड़ दिए गए और बोलते हैं कि फोन जरूर करना, फोन जरूर करना। तो आप देखो फोन जरूर, फोन जरूर करना, फोन जरूर करना क्या होगा, डू। अब जो जरूर के लिए मैंने बताया था ना, डू लगाना है जरूर करने के लिए, डू कॉल, ठीक है। ट्यूशन, अब कई बार उनको बोलते हैं भाई हम लोग जा रहे हैं तो अपन ध्यान खुद रखना है और ट्यूशन व्यूशन भी जाना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, तो ट्यूशन जरूर जाना, ट्यूशन जरूर जाना, ठीक है। तो डू गो टू ट्यूशन, ठीक है। पढ़ाई जरूर करना, डू स्टडी, इंग्लिश जरूर सीखना, डू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप डू लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, इस एडवाइस है डू करने की, डू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज जरूर करनी है, जैसे कि मुझसे मिलने जरूर आना, डू कम टू मीट मी, ठीक है। जैसे हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डू और डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। देखिए ऑर्डर किया था हमने, ऑर्डर मतलब सिंपल वर्ब लगाए और ऑब्जेक्ट आने, सिट डाउन, इसे पकड़ो, कीप इट, ऑल इट, है ना। सो रिक्वेस्ट में सिर्फ प्लीज वर्ड लगाना होता है, और एडवाइस में डू और डोंट का यूज करना है, डू जरूर करने के लिए और डोंट नहीं करने के लिए, ठीक है। सो इम्पेरेटिव था, मतलब कि कुछ जरूरी वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं, डेली बेसिस पे होता है, और ये मोस्टली घर में हम लोग सभी करते हैं, ठीक है। तो आप इन सब की हैबिट बनाइए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी इंग्लिश बोलने की जो आदत है और ज़्यादा बने, ठीक है, और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपको इस चीज़ से। सो आई होप आज की लेसन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इनकेस मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट कमेंट द बिलो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व दैट, ठीक है। So see you in the next video. Bye bye, take care, God bless you.